नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, सैयद हसनैन मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से निजामे मिल्लत, शहजादे निजामे काम के लिए मैंने बरकत के तौर पर अब मैंने आयत करीमा का एक टुकड़ा पढ़ा, उसी पे एक हदीस पाक पेश करके मेरी खत्म। बिल्कुल आप इत्मीनान रखिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मेरे महबूब आप मुर्दों को सुना नहीं सकते। बहुत गौर से सुनना, थोड़ी सी इल्मी बात है, लेकिन चूंकि ये उर्स की महफिल है, लोग कहते हैं ना कि यार वो तो कोई खड़े को पूजता है, कोई पड़े को पूजता है। न मूर्तियों से वो तशबीह देते हैं कि हिंदू लोग मूर्तियों को बना के पूजते हैं, तुम लोग लिटा के कब्र वालों को पूजते हो। इसलिए मैंने इस आयत करीमा का चुनाव किया। थोड़ा सा तवज्जो करें। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे महबूब आप मुर्दों को सुना नहीं सकते। सुनाने एक होता है सुनना और एक होता है सुनाना। सुनना और सुनाना दोनों में फर्क है। सुनना का मतलब यह है कि कोई बात मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं। सुनाना का मतलब ये है कि हम आप ही को ये बात बताना चाहते हैं और आप नहीं सुनना चाहते। तो सुनने और सुनाने में फर्क है। इस आयत करीमा में अल्लाह ने जिन मौतों का तस्करा किया है, जिन मुर्दों का तस्करा किया है, वो ये कब्र वाले मुर्दे नहीं है। इस आयत करीमा में मेरे रब ने काफिरों को मुर्दा बताया है कि इनके अंदर जान तो है लेकिन सुनने की कुव्वत नहीं है, हक बात कबूल करने की ताकत नहीं है, इनका दिल मुर्दा हो गया है। इसलिए मुर्दा दिलों को महबूब आप सुना नहीं सकते। इस आयत करीमा का मकसद ये है। लेकिन इन जाहिल देवबंदियों को बताए कौन? देवबंदी होने के लिए सबसे पहला पानी जो लगता है वो जहालत का पानी। जब तक वो पानी पड़ेगा नहीं तब तक बंदा देवबंदी बनेगा नहीं। अब सुने जरा, ये तो बात रही तर्जमे की, थोड़ी सी तफसीर। अब आओ जरा मुस्तफा की जिंदगी से समझते हैं क्या मुस्तफा ने मुर्दों को सुनाया कि नहीं सुनाया। इसी बात की तफसील और मेरी गुफ्तगू खत्म। जंगे बदर 313 मुसलमान है, 1000 कमोबेश काफिरों का लश्कर है। मेरे मुस्तफा ने 313 मुसलमानों की सब बंदी फरमाई, लाइन में लगा दिया। दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा काफिरों का लश्कर लाइन में लगा। एक तरफ भूखे प्यासे लोग हैं, दूसरी तरफ तरोताजा लोग हैं। एक तरफ हथियार से निहत्थे लोग हैं, दूसरे लोगों का हथियार बड़ा तेज तर्रार है। एक तरफ घोड़ों की कमी है, दूसरी तरफ तरोताजा घोड़े मौजूद हैं। लेकिन सुने, मुस्तफा जाने रहमत ने जब मुसलमानों की सफों को लगाया, रब की बारगाह में दुआ करते, परवरदिगार मैंने कुल इस्लाम को कुफ्र के मुकाबले में भेज दिया है। ऐ मेरे मौला, अगर तू चाहता है इस्लाम का बोलबाला हो जाए तो मुजाहिदीन की मदद कर। दुआ नबी ने करी, आमीन सहाबा ने किया। और जब मुस्तफा की दुआ नबी की जबान से निकली है ना, तो बरेली से आला हजरत चमक के मचल के फरमाते हैं, इजाबत का जोड़ा नयाबत का सेहरा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुने जरा, सफे लग गई, जंग का नक्कारा बजा दिया गया, जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से हमले होने लगे, दोनों तरफ से तलवारें चलने लगी, नेज़े चलने लगे, बर्छियां उछलने लगी। काफिरों की तरफ से बंदा निकला, नबी की बारगाह में पहुंच के कहता है, या रसूल अल्लाह, हमारी तादाद ज्यादा, हमारे लोग ज्यादा, हमारे घोड़े ज्यादा,
हमारे असलहे ज़्यादा, हम जंग हार रहे हैं, मुसलमान जंग जीत रहे हैं। मामला क्या है? नबी फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं है, मुसलमानों की मदद करने के लिए अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 3000 फरिश्तों के साथ भेजा है। मुसलमानों की मदद फरिश्ते कर रहे हैं। तलवार चल रही है, चलाने वाला नहीं दिख रहा है। गर्दन कट रही है, काटने वाला नहीं दिख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर साहिबे सज्जादा कुर्से निज़ामे मिल्लत। अब सुने, 3000 फरिश्ते लेके हजरत जिब्रील आए। मुसलमानों ने जंग जीत ली। जीतने के बाद सरकार के हाथ में एक डंडी है, छड़ी है। काफिरों की लाशों को घसीट घसीट के मुस्तफा ने कुएं में डलवाया। जो हाजी लोग गए ना, उन्होंने देखा होगा बद्र के मैदान पे वो कुआं अभी भी सलामत है, लेकिन इन नजदियों ने उसको ढक दिया। पता है क्यों? अभी तक उनसे उनके बाप दादा की बदबू आ रही थी। उनके बाप दादा जो मार के डाले थे साहबा ने, उस कुएं से बदबू आ रही थी, तो उन्होंने कुएं को पैक कर दिया, लेकिन कुआं अभी भी मैदान बदर में मौजूद है। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब सुने जरा, सरकार ने काफिरों को घसीट घसीट के कुएं में डलवाया। मुसलमानों की लाशों पे जनाजे पढ़े। पढ़ने के बाद डंडी लेके मुस्तफा जाने रहमत उसी कुएं के पास गए। कुएं के पास डंडी से इशारा करके नबी फरमाया, फला देख तू झूठा, तेरा माबूद झूठा, तेरे खुदा झूठे, तेरा मजहब झूठा। देख अल्लाह ने तुझे रुसवा कर दिया, जलील कर दिया। और मुस्तफा अपनी तरफ इशारा करके फरमाते हैं, मैं सच्चा, मेरा सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा रहमान सच्चा, मेरा इस्लाम सच्चा। देख अल्लाह ने हम मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात नबी किससे कह रहे हैं? मुर्दों से। काफिर मुर्दों से मुस्तफा बात कर रहे हैं। हजरत उमर बगल में बैठ खड़े हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो मुर्दे हैं, हाथ कटा है, पैर कटा है, सीना कटा है, गर्दन कटी है, सर फटा है, क्या ये आपकी आवाज सुन रहे हैं? नबी फरमाते, उमर जितना तुम सुन रहे हो, तुमसे ज्यादा मेरी बातों को काफिर मुर्दे सुन रहे हैं। तुमसे ज्यादा मेरी आवाज ये सुन रहे हैं। उनसे निजामे मिल्लत में आने वाले, अब एक बात बताना, जब काफिर मुर्दा अपने पास बोलने वाले की आवाज सुन सकता है, तो कब्रों में लेटा अल्लाह का वली क्यों नहीं सुन सकता है? कब्रों में लेटा अल्लाह का बंदा क्यों नहीं सुन सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जब हम मज़ारों पे जाते हैं तो सलाम करते हैं। क्यों? वो तेरे बाप दादा होंगे जो नहीं सुनते हैं, हमारे वाले तो बहुत कायदे से सुनते हैं। और ना सुने तो बस ये ईमानदारी से बताना, ये इतना बड़ा मजमा आया है, अगर आपको लगे कि निज़ाम मिल्लत कुछ नहीं करते हैं तो कौन आएगा? यार जंगल को मंगल बनाया है, और अल्लाह के वलियों की शान ही तो रहती है। मेरे ख्याल से जब ये खानवादा यहाँ नहीं रहा होगा तो यहाँ का हाल, जब अब नेटवर्क नहीं है, हाँ, जब अब नेटवर्क नहीं है 2024 में, तो सोचो 150 साल पहले का हाल क्या रहा। और ये पता है बहुत बढ़िया, मैं तो रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि नेटवर्क नहीं, वरना ये कौम में से कम 300 लोग मोबाइल चलाते, और इधर तो 150 से कम ये भी नहीं चलाते। लेकिन नेटवर्क नहीं है, ये भी निज़ाम मिल्लत का करम। और जरूरी बात होती है तो उतना मैसेज उससे हो ही जाती है। अब जरा मुस्कुरा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा दुश्मनी में कह दो सुभान अल्लाह। हम मौलाना से बड़ा तुम्हारा दुश्मन कौन? हाँ हाँ, हमसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कौन? सुने जरा, ये जंग खत्म हो गई, बात क्लियर हो गई ना। जब एक काफिर मुर्दा जिसका हाथ कटा है, पैर कटा है, सर कटा है, बदन कटा है, वो अपने पास बोलने वाले की आवाज सुन सकता है, तो कब्रों में लेटा अल्लाह का वली भी हमारी आवाज सुनता है, सुन सकता है, सुनता रहेगा। अब सुनिए, जंग खत्म हो गई, नबी फरमाते हैं लाओ नमाज का टाइम हो रहा है, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ लो। भैया इनको थोड़ा सा कम कर लेते, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ लेते हैं। मुसल्ला बिछा दिया गया, नबी इमामत के मुसल्ले पर, सहाबा पीछे खड़े। वही मैदान बदर की बात बता रहा हूं, ये हदीसी मुकम्मल कर रहा हूं, आप थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। नबी इमामत के मुसल्ले पर, सारे सहाबा पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए।
नमाज की हालत में मुस्तफा मुस्कुराने लगे। माशाअल्लाह नमाज ही की हालत में नबी मुस्कुरा रहे। सहाबा ने नबी का मुस्कुराना देख लिया। जब नमाज खत्म हो गई तो एक सहाबी ने पूछा, लिमा तबस्समता या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप नमाज में मुस्कुरा क्यों रहे थे? नमाज तो नाम है अल्लाह की इबादत का, नमाज तो नाम है खुदा की बंदगी का, आप नमाज में मुस्कुरा क्यों रहे थे? नबी ने ये नहीं पूछा, सहाबियों तुम नमाज पढ़ रहे थे कि मेरा चेहरा देख रहे थे? तुम्हें कैसे पता चला कि न मैं मुस्कुरा रहा था? अगर इसको समझना है तो ईमानदारी से बताना। मैं माइक के सामने खड़ा हूँ, शहनवाज भाई पीछे बैठे हैं, अगर मैं यहाँ से मुस्कुराऊं तो पीछे वालों को दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना? और मेरा मुस्कुराना अगर उनको देख रहे हैं तो गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी कि नहीं? जोर से बोलो। बात अक्ल वाली कर रहा हूँ। अगर किसी के आगे वाले इमाम का चेहरा अगर मुक्तदी देखना चाहे तो क्या करेगा? गर्दन टेढ़ी करके देखेगा कि इमाम साहब हंस रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं, करेगा कि नहीं करेगा? अब सहाबा पीछे, मुस्तफा आगे, नबी का चेहरा मुस्कुरा रहा था, सहाबा ने देखा कैसे? नबी तबस्सुम फरमा रहे थे, सहाबा ने देखा कैसे? इसका मतलब ये है नबी कुरान पढ़ रहे थे, सहाबा मुस्तफा का चेहरा देख रहे थे, गर्दन टेढ़ी कर करके देख रहे थे। क्यों? क्योंकि किसी को कलमा कोई हाफिज पढ़ाता है, किसी को कलमा कोई आलिम पढ़ाता है, किसी को कलमा कोई मुफ्ती पढ़ाता है, लेकिन नबी के वो सहाबा थे जिनको कलमा खुद कलमे वाले मुस्तफा ने पढ़ाया था, जिनको कलमा खुद मेरे आका ने पढ़ाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही एक अकीदा और हल हो गया कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूटती नहीं है। जाहिलो, हमारी नमाज तो और अच्छी हो जाती है। या जब सहाबा मुस्कुरा सकते हैं तो उनका आशिक क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बस आखिरी बात, नबी ने फरमाया बता दूं क्यों मुस्कुरा रहा था? सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह बताएं तो। नमाज में अल्लाह की इबादत में आप मुस्कुरा क्यों रहे? तो सुने मेरे भाइयों, जरा सुनो। नबी इरशाद फरमाते, सुनो, जब हम लोगों ने नमाज की नीयत बांध ली, जब हम लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, हजरत जिब्रील जो 3000 फरिश्तों को लेकर आए थे, हजरत जिब्रील ने कहा फरिश्तों अब चलो, हमारा काम खत्म हो गया, मुसलमानों ने जंग जीत ली है, अब हमें चलना चाहिए, अपने अपने काम पर आसमान की तरफ लौटना चाहिए। नबी फरमाते हैं जैसे हम लोगों ने नमाज की नीयत बांधी, हजरत जिब्रील 3000 फरिश्तों को लेकर वापस चले गए, लेकिन जैसे ही पहले आसमान के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहते हैं मैं जिब्रील हूँ। वमा माका या जिब्रील, जिब्रील तुम्हारे साथ कौन लोग आए हैं? हजरत जिब्रील कहते हैं मेरे साथ फरिश्तों की जमात है। दारोगा पूछता बताओ ये लोग आ कहां से रहे हैं? हजरत जिब्रील कहते हैं हम मैदान बदर से आ रहे हैं, हम जंग के मैदान से आ रहे हैं, मुसलमानों को जंग जितवा के आ रहे हैं। दरवाजा खुलने वाला है, दरवाजा ओपन होने वाला है, इतने में अल्लाह फरमाता है ओ आसमान के दारोगा दरवाजा मत खोलना, जिब्रील से कहो जहां से आए हैं वही वापस चले जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जोर से जरा कह दो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील ने कहा परवरदिगार जंग जीत गए, बड़ी मेहनत से लड़े, बहुत काफिरों को मारा, अब जाने की जरूरत क्या है? काम तो खत्म हो गया। अल्लाह का जवाब सुनो, अल्लाह फरमाता जिब्रील कहते मेरी मर्जी से जब तक नबी से पूछ के नहीं आओगे दरवाजा नहीं खोला जाएगा, जब तक नबी से इजाजत लेके नहीं आओगे दरवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इख्तियारे मुस्तफा, उर्से निज़ामे मिल्लत। अब बस अब नबी का अख्तियार देख लें, गए हो मेरी मर्जी से, लेकिन जब तक नबी से इजाजत लेके नहीं आओगे तब तक दरवाजा। जोर से बोलो तब तक दरवाजा। अब जरा बोलो जिब्रील जैसा फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार, जब उसके लिए आसमान का दरवाजा बंद हो सकता है नबी से पूछ के ना आने के सबब, इन जाहिलों के लिए तो जहन्नम का 7-8 खुल जाएगा। इसलिए ओ मेरे भाइयों, अब एक आखिरी बात इसी हदीस का एक टुकड़ा रह गया छोटा सा। यहां से मदीना शरीफ से
हमारे यहाँ की दूरी कितनी है? लगभग 5 से 5.5 हजार किलोमीटर। और मदीना शरीफ से पहले आसमान की दूरी कितनी है? कई लाख किलोमीटर। एक रिवायत के मुताबिक 1 अरब 70 करोड़ 13 लाख किलोमीटर इतनी दूरी है पहले आसमान की जमीन से। जिब्रील पहले आसमान पे मेरे मुस्तफा मैदान बदर में खुदा से बात जिब्रील की हो रही है, नीचे मुस्तफा सुन रहे हैं। यहाँ जब मेरा नबी इतनी दूर की सुन सकता है तो फिर 5000 किलोमीटर के क्यों नहीं सुन सकता है? फिर हमारा सलाम क्यों नहीं सुन सकता है? तभी तो हम अपने जलसे में, फातिहे में, मिलाद में, कुरान खानी में खड़े होते और कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे। मेरे भाई, ये मुर्दे सुनते हैं ये अल्लाह के वली हैं, इनकी मज़ारों पे जाया करो, इनसे मन्नतें माना करो। लेकिन मज़ारों पे जाने का जो तरीका, तुम्हारी वजह से ये हम सब बदनाम होते हैं। तुम जानते ना, फट से सर पटक देते हो मज़ारों पे, ये हराम है। मज़ारों का सजदा करना हराम है, मज़ारों का तवाफ करना हराम है। मज़ारों पे बहुत ज्यादा शोर शराबे से मना किया गया। आला हज़रत फरमाते 4 हाथ की दूरी पे खड़े हो जाओ, जो याद है पढ़ो, साहिब मज़ार के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह दुआएं कबूल करेगा। लेकिन तुम तो खुदा जाने इतनी मोहब्बत दिखाते हो कि हम लोगों को बदनाम कर डालते हो। इसलिए इतना मत चाहो कि दुनिया तुम्हारी मुखालिफ हो जाए। अल्लाह ताला हमें और आपको उर्से निज़ामे मिल्लत की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मज़हब अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। एक बार पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा, जोर से पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।